अबे इस भले आदमी ने पैसे तो पूरे लिए और केले गले हुए दे दिए। हाँ भाई लौंडो, कहाँ जा रहे हो? घर को जा रहे हैं हाफिज जी। आओ चलो मस्जिद में अफ्तारी करियो आज। हाफिज जी मैं अफ्तारी न कर सकता, मेरा रोजा ना है। अबे तो सबसे बड़े जाहिल, तूने रोजा क्यों ना रखा बे? रोजा रख का काम न होता, बहुत मेहनत का काम है मेरा, राजमिस्त्री हूँ मैं। अरे तेरी जाहिल, अबे तू जरा सी मेहनत का काम कर लिया तो रोजे छोड़ लिया। हमारे नबी ने और नबी के सहाबाओं ने पेट पे पत्थर बांधकर रोजे रख के जंगल लड़ी है, लेकिन कभी रोजा नहीं छोड़ा। और आजकल के लोग जरा सी मेहनत मजदूरी का काम करते हो तो रोजा ही छोड़ दें। चलो भाई साहब तुम करियो अफ्तारी मेरे साथ। हाफिज जी मैं भी ना कर सकता अफ्तारी, रोजा तो मेरा था लेकिन धोखे से टूट गया। धोखे से टूट गया? कैसा भैया? हाफिज जी मैं सहरी खा के सोया, 10 बजे उठा तो धोखे से पानी पी लिया, 1 बजे होटल चला गया तो धोखे से बिरयानी खा ली, 5 बजे कैंटीन चला गया तो धोखे से कोल्ड ड्रिंक पी ली। अरे तेरी जाहिल, धोखे से सारे काम कर लिया तू। धोखे से कभी नमाज पढ़ना तो ना आता तू, धोखे से कभी कुरान पढ़ना तो ना बैठता तू, धोखे से कभी हमारे लिए मस्जिद में खाना लेगा तो ना आता तू। हाफिज जी क्या हो गया, क्यों डांट रहा हूं इन बेचारों को? बेचारों को? अबे तित्ते बड़ा ऊंट हो गई है, रोजा नहीं रखते एक भी। रोजा तो मेरा भी ना हाफिज जी। क्यों भाई, तूने क्यों ना रखा रोजा? हाफिज जी मेरा काम ही ऐसा, ना मुझे सहरी करने की फुर्सत है, ना नमाज पढ़ने की फुर्सत है और ना अफ्तारी करने की फुर्सत है। ऐसा क्या काम है भाई तेरा? सिलाई का काम है मेरा, टेलर हूँ मैं। अरे भैया टेलर है ये तो, टेलरों को समझाना बेकार है। टेलरों के लिए तो ये महीना पैसा कमाने का और बाकियों के लिए नेकिया कमाने का। हाफिज जी बात सुनिए जरा। ऐसा है हाफिज जी, हम तुम्हें मस्जिद से निकाल रहे हैं, कल से अपना इंतजाम कहीं और कर लियो। क्यों मुतवल्ली साहब, ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई हमसे? गुस्ताखी? अबे टांगा तुड़वा दी तुमने हमारी, इतनी स्लो तरह भी पढ़ा रहे हो। अरे तो भाई साहब तेजी स्पीड में तो इसलिए ना पढ़ा रही है, तुम्हारी समझ में तो आगी नहीं इसलिए स्लो पढ़ा रही हूँ। सब समझ में आता है हमारे, कितनी भी तेज पढ़ा लो। अच्छा तो बताइए जरा, पहले पारी के छठे रुकू में मैंने कौन सी आयत पढ़ी थी? नहीं पता होगी, चल दूसरे पारी की कोई सी भी एक आयत सुना दे। ये भी नहीं पता होगी? अबे तुम्हें चाहिए रेल बनाने वाले हाफिज जी, समझ में आवे ना आवे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, बस रेल बननी चाहिए। अबे जाहिलो, एक इमाम के लिए कितना मुश्किल काम है तुम्हें पता है? पहले तो पूरे दिन कुरान याद करना, फिर उसे तरावी में सुनाना, कौन सी आयत कहाँ से छोड़ी है ये याद रखना, दो की जगह एक सजदा ना हो जाए ये याद रखना। अबे जाहिलो ये कितना मुश्किल काम है, ये बात सिर्फ एक हाफिज कुरान ही जान सकता है। तुम तो मुंह उठा के चले आते हो कि स्लो पढ़ा रहे हो, स्पीड में पढ़ा रहे हो, ऐसे पढ़ा रहे हो, वैसे पढ़ा रहे हो, पढ़ानी ना रही। अरे तो हाफिज जी तुमसे पढ़ानी आई करेंगे, आज भी 2 गलती निकली तुम्हारी। अरे तेरी जाहिल, मेरी 2 गलती निकल गई तो कितनी जल्दी कह रही है, और तुझसे अलहम्दु सुन लूं तो यहाँ ही 3 बार मुतसाबे मारेगा। ऐसा है जाहिलो, कल को मेरे लिए कोफ्ते बनवा के लेके आइए। पूरा साल हो गया तुमने कोफ्ते नहीं खिलाए हैं। जाहिलो, पूरे साल में कोफ्ते खिलाए नहीं है, शिकायतें ऐसी करते हैं जैसे कितनी सैलरी दे रहे होंगे, 10,000 रुपए सैलरी दे मैं कुल। जाहिल। लाओ भाई सब जरा अफ्तारी के लिए सामान दे दियो। ये चीकू कर दो, आधी किलो अंगूर कर दो, 6 केले कर दो और खजूर भी दे दियो। अंगूर का रेट दे दिया भाई? 100 रुपए किलो। 80 को लगाइए। और चीकू क्या रेट है? 80 रुपए किलो। 60 रुपए को लगा, 1 किलो तो लिए चल। और केले क्या रेट है ये? 60 रुपए दर्जन है। 40 रुपए दर्जन लगा, ये भी दे चल 1 दर्जन। 40 में औसत ना आगा भाई साहब। अरे आ जाएगा, दे तो क्या ना है, 40 रुपए के पैसे लिए थे ना भाई साहब, बहुत महंगा आ रहा है, 40 में ना आगा। अब वो सबसे बड़े जाहिल, अब उसका औसत ना आ रही होगा, जब तो ना दे रही है वो, क्यों इतनी सौदेबाजी कर रही है? क्या बात हो गई हाफिज जी, सौदा कर रही हूँ तो सौदा करना तो सुन्नत है। अरे तेरी जाहिल, अबे तुझे सारी सुन्नत तो सौदा करने में ही दिखाई दे रही है, और रोजा न रख के जो तू फर्जी छोड़ा पड़ा उसका क्या? और जो तू आते के साथ ही इससे बिना इजाजत लिए इसके फल दावम दाप कर रहा है, ये किसकी सुन्नत अदा कर रहा है तू? अबे इस चीज को तो लोग गुनाह न समझते, आते के साथ ही किसी को भी माल उठा के खाना शुरू कर दे। अबे इसका कितना बड़ा गुनाह है ये तुम सोच भी नहीं सकते। और ये कहाँ से चुरा के ला रही है तू? चुरा के गुलाम हाफिज जी, कुर्ता पजामा इसमें खरीद के ला रही हूँ। हाँ तो वहाँ भी सौदाबाजी करी होगी तूने? वहाँ कैसे सौदा कर लेता हाफिज जी, वो तो बहुत बड़ा शोरूम है, उनके सामने मेरी इज्जत कम ना हो जाती। हाँ, और इस गरीब से सौदा करने में तेरी इज्जत बहुत बढ़ रही है ना? बेटे तुम सिर्फ गरीब को ही दबा सकते हो, गरीब से ही सौदा कर सकते हो। हाफिज जी बड़ी देर से देख रहा हूँ, गरीब गरीब कर रहा हो, कौन है यहाँ गरीब? अरे तू है गरीब? अरे मैं क्यों होता गरीब, आईफोन चला रही हूँ, 4 दुकानें अड्डे पे है मेरी और 20 लाख का प्लॉट लिया अभी। सही है बेटे, पता चल गया तू भी मालदार आदमी है। हर साल रमजानों में 200 रुपए की रसीद कटवाई कराना, इस साल तेरी भी 1000 रुपए की रसीद काटूंगा। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। अबे क्या बात है जाहिल नंबर 2, रोजा ना रखा क्या तूने? हाफिज जी मैं जिम जाऊँ ना, इसलिए रोजा ना रखा। अबे तो जाहिल, जिम करने के लिए अल्लाह ने 11 महीने दिए तो है तुझे, इस महीने तो रोजा रख लेता। हाफिज जी रोजा रखूंगा तो मेरी बॉडी खराब हो जाएगी, और अगर रोजे ना रखेगा तो तेरी आखिरत खराब हो जाएगी। हाफिज जी बात यह है मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। अबे आखिरत की तैयारी कर ले जाहिल, आखिरत की। बरोजे महसर में बॉडी काम में ना आगी, रोजे काम मांगे। हाफिज जी मेरे कोच ने कहा है इस महीने मुझे दबा के मेहनत करनी है, अब तुम्हें बताओ उनकी बात कैसे टाल सकता हूँ? ओहो, तो मतलब कोच की बात नहीं टाल सकता तू, अल्लाह की बात टाल देगा जाहिल। अब अल्लाह ने भी तो कहा है इस महीने दबा के इबादत करो, रोजे रखो। जाहिल अपने कोच की बात तो मानने तैयार है, और इसने पूरी दुनिया बनाई है, उसकी बात मानने तैयार नहीं है। जानबूझकर रमजान का एक रोजा छोड़ेगा और पूरी जिंदगी इस रोजे के बदले रोजे रखेगा, तो भी इस रोजे की अदायगी न कर पाएगा। हाफिज जी वैसे मुझे रोजा रखने की जरूरत नहीं है। क्यों, तेरे ऊपर माफ है क्या रोजे? माफ नहीं है हाफिज जी, चढ़ाऊ है। ये बताओ 1000 रोजा रखने पे कितने रोजे रखने का सवाब मिलता? 1000 रोजे रखने का? मैंने 1000 रोजा रखा था, अगर मैं 30 के 30 रोजे भी छोड़ दूंगा ना तब भी मेरे 970 बाकी रह जाएंगे।
अबे जाहिल, वो नफली रोजे थे, उसे रखने पर सवाब है, और ये फर्जी रोजे हैं, इसे छोड़ने पर अजाब है, अजाब है, अजाब है, अजाब है, अजाब है, अजाब है। लो आ गए जहीर भाई भी। अब बताओ हाफिज जी, क्यों बुलाया तुमने हम तीनों को सुबह सुबह? जाहिलो, रात तुमने मुझसे कुछ वादा किया था, याद है या भूल गए? हाफिज जी, आज की सहरी की आपकी मेरे घर दावत है, कोफ्ते बनवा रही हूँ आपके लिए। मेरे घर भी तो कोफ्ते बने हैं हाफिज जी, आपकी मेरे घर दावत है। हाफिज जी, मेरे घर भी कोफ्ते बन रहा है, आप मेरी दावत कबूल करो। अबे लड़की रहे हो जाहिलो आपस में? ऐसा है, मैं तीनों की दावत कबूल कर रहा हूँ, तीनों अपने अपने घर से कोफ्ते ले आइयो। वैसे भी हमारे इस्लाम में दिल दुखाना मना है, मैं किसी का दिल न दुखा सकता भैया। अबे जाहिलो, दावत करने के लिए तो तुम ऐसा लड़ रहे थे कि मैं लेकर आऊंगा दावत, मैं लेकर आऊंगा, और दावत लेकर आया कोई नहीं। हाँ हाफिज जी, दावत कोई ना लाया। मैं तो इसलिए ना लाया, मैं सोच रहा तोसिफ भाई दावत ले गए होंगे। अबे मैं तो खुद तेरे चक्कर में न लाया, मैं तो सोचा ये दावत ले आया होगा। और मैं तुम दोनों के चक्कर में ना लाया। हाफिज जी, मैं सोच रहा है दोनों तो ले आए होंगे, मैं क्या करूंगा ले आके कोफ्ते। अबे सबसे बड़े जाहिल तू रह गया इसके चक्कर में, और ये रह गया तेरे चक्कर में, और ये रह गया तुम दोनों के चक्कर में, और तुम तीनों के चक्कर में रह गया मैं। बताओ, बिना सहरी के रोजा रखना पड़ा। अबे जाहिलो, अगर किसी से किसी बात का वादा करे करो तो उसे निभाए करो। अभी तुम्हें पता नहीं है इस्लाम में वादा खिलाफी की कितनी बड़ी सजा है। अरे तो हाफिज जी, बाधा खिलाफी थोड़ी करी है, वो तो हम जरा धोखे में रह गए। सारे धोखे तुम्हारे साथ ही हो रहे हैं जाहिलो। 1 साल हो गया मगर तुमसे कोफ्ते नहीं खिलाए जा रहे हैं। आज मेरा लट्ठी भी तुम पे धोखे से ही उठेगा। जाहिलो, तुमने मेरी कोफ्तों की दावत तो करी थी, लेकिन कोफ्ते लेकर आया कोई नहीं। अबे तुम्हारे चक्कर में मुझे बिना सहरी के रोजा रखना पड़ा, और तुम इतने बेशरम हो कि दावत करने फिर आ गए। हाफिज जी, मैं तो इसके चक्कर में रह गया, आज भी आपकी दावत है, आज भी कोफ्ते बनवा रही हूँ। तू क्यों लगा भाई, मैं तो खुद तुम दोनों के चक्कर में रह गया। हाफिज जी, मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए कोफ्ते। अबे जाहिलो, फिर लड़ने लगे तुम। अबे कल मुझे इसी चक्कर में कोफ्ते ना मिले कि मैं लाऊंगा, और लाया कोई नहीं। ऐसा है, मैं तुम तीनों में से किसी एक की दावत कबूल करूंगा। चल बे सबसे बड़े जाहिल, तेरे घर दावत आज मेरी। सहरी के टाइम हजरात, खत्म सहरी में सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं। आप हजरात जल्दी से उठ जाइए और शहरी तनावुल फरमा लीजिए। अबे बताओ यार, 20 मिनट रह गए खत्म सहरी में, और ये सबसे बड़ा जाहिल अभी तक हमारे कोफ्ते लेके नहीं आया। क्या आज भी बिना सहरी के रोजा रखूंगा क्या मैं? ऐसा करता हूँ, सबसे बड़े जाहिल के घर ही होकर आता हूँ। खत्म सहरी में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। सकलैन भाई, सकलैन भाई, सकलैन भाई, अरे खोल दो यार, क्या आज भी बिना सहरी के रोजा रख पाओगे? तुम्हारे हुजरे में खड़ा हूँ, कोफ्ते लाया हूँ तुम्हारे लिए। अरे यार सकलैन भाई, मैं तो खुद तुम्हारे घर के आगे खड़ा हूँ। चलो रुक, रही आ रही हूँ मैं। Oh, no. अरे हाफिज जी, यहाँ कहाँ हो तुम? मैं अपने घर के आगे ही खड़ा हूँ इस टाइम। अरे यार सकलैन भाई, मैं हुजरे में आ गया। चलो भाई रुक रहा हूँ, आ रही हूँ मैं। अरे हाफिज जी, क्यों बेवकूफ बना रहे हो तुम मुझे? तुम्हारे हुजरे में ही खड़ा हूँ, कहाँ हूँ अब तुम? अबे तू थोड़ा बहुत जाहिल है क्या बे? ऐसा है, मोहसिन साहब होंगे हुजरे में, मोहसिन साहब को दे दे कोफ्ते। खत्म सहरी में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। मोहसिन साहब, लाओ जल्दी से हमारे कोफ्ते दे दो, टाइम नहीं बचा बिल्कुल भी। हाफिज जी, कोफ्ते तो मैंने खा लिए। तुमने क्यों खा लिए भाई? सकलैन भाई आए थे। लो भाई मोहसिन साहब, कोफ्ते हाफिज जी ने तुम्हें देने को गया। आपने वो कोफ्ते मेरे लिए तो भिजवाए थे, इसलिए वो कोफ्ते मैंने ही खा लिए। अरे यार, लगता मेरे नसीब में ही ना है कोफ्ते। खत्म सहरी में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। वैसा हाफिज जी, कोफ्ता बचा हुआ है, अगर खाना चाहो तो। अरे तो यार लाओ, दो जल्दी से। मोहसिन साहब, कहाँ है कोफ्ता? Oh, no. सहरी का टाइम खत्म हो चुका है, कोई भी हजरात खाने पीने की कोशिश ना करे, सिर्फ नियत रोजा कर ले। हाफिज जी, नियत कर लो रोजे की, आप वुजू करो और मस्जिद चलना है। बिस्सो अभी का दिन ना भाई, तुम इन शहरी रमजान।